वेलकम बैक व्यूअर्स। फैशन एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी मुल्क का इंसान क्यों ना हो। हमारे साथ फैशन डिज़ाइनर्स मौजूद हैं जिन्होंने बहुत से अच्छे अच्छे ड्रेसेस डिज़ाइन किया हैं। हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह उनको आइडिया है, क्रिएटिविटी कितनी उनके माइंड में आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अक्सा फातिमा। अच्छा, क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ फैशन डिज़ाइनिंग की। कंप्लीट कर लिया या अभी कंटिन्यू? मेरा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया। अच्छा, मुझे आप कुछ अपने डिज़ाइन दिखाएं जो आपने बनाए हैं फैशन से रिलेटेड। ये कुछ गारमेंट्स हैं जो कि मेरे और मेरे फ्रेंड्स के हैं। इनमें हम लोग पहले ड्रेपिंग करते हैं, जिससे मतलब हम हॉट कट्योर या जो भी हम ड्रेपिंग मोस्टली यूज़ करते हैं हॉट कट्योर के लिए। तो ये हमारे कुछ गारमेंट्स हैं जो हमने डिज़ाइन किए हुए हैं अकॉर्डिंग टू थीम वर्क। अच्छा, मुझे बात बताएं कि किस तरह से आपको शौक़ पड़ा, आपकी इंस्पिरेशन क्या है इस फील्ड में फैशन डिज़ाइनिंग? फ़ैशन डिज़ाइनिंग बचपन से मुझे शौक़ था ड्राइंग का और इन सब चीज़ों का, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते गए तो शौक़ को, आपने पैशन को प्रोफेशन बनाने का सोच लिया? जी। अच्छा, मुझे बात बताएं कि अच्छा एक फ़ैशन डिज़ाइनर बनने का फॉर्मूला क्या है, क्या चीज़ें इंसान के अंदर होनी चाहिए वो एक अच्छा फ़ैशन डिज़ाइनर बन सकता है? हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। कभी कभी काम ख़राब भी हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कर नहीं सकते। हिम्मत तो हर काम के लिए ज़रूरी है, लेकिन कुछ ऐसी होंगी ना रिक्वायरमेंट्स जिसके बगैर इंसान फैशन डिज़ाइनर नहीं बन सकता, हर फील्ड की होती है। जैसे कि हमें हमारे हाथ में स्किल्स होने चाहिए। अगर आपके स्किल्स नहीं है और आप अपने माइंड में आपका जो भी डिज़ाइन है और आप उसको अपने पेपर पर नहीं उतार सकते तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है, आपके मतलब क्रिएटिविटी होने का भी। आप तो जानती हैं कि इस फील्ड में कितना कंपटीशन आ गया है। अब आप मुझे बात बताएं किस तरह आप नंबर ऑफ़ पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दरमियान अपने इन डिज़ाइंस को, अगर वो अच्छे हैं जैसे भी एवरेज हैं, आप पहुंचा सकते हैं? देखें, हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहिए कि ज़्यादा लोग क्या चीज़ पसंद करते हैं। तो उस अकॉर्डिंग उनकी जो थिंकिंग है आजकल, जो जैसे फ़ैशन चल रहा है, हम अगर फ़ैशन के साथ साथ चलते जाएंगे तो हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स उन तक पहुंचा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी व्यूअर्स, हमने इनसे बात की, फैशन डिज़ाइनिंग इनकी कंप्लीट हो चुकी है और इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन को किया है डिज़ाइन। तो आइए, और भी हमारे साथ कुछ और आर्ट रखने वाले लोग मौजूद हैं, हम उनसे करेंगे बात और पहुँचाएंगे उनके डिज़ाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जवेरिया शाह। जवेरिया, क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ फैशन डिज़ाइनिंग की। फैशन डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हैं, तो अपने आर्ट के बारे में आपने कुछ डिज़ाइन किया है, यहाँ पे कुछ डिस्प्ले किया है, वो हमें दिखाएं। ये हमारा थीम बेस्ड प्रोजेक्ट है, ये हमारा थीसिस था फाइनल। तो इसके अंदर हमने हमारा एक थीम होता है पर्टिकुलर, उसके अंदर हम अपना डिस्प्ले करते हैं, अपने क्रिएट करते हैं डिज़ाइंस और उसको उस थीम के अकॉर्डिंग उसकी कट लाइंस निकालते हैं, अपनी ड्रेसेस में न्यू फैशन इंट्रोड्यूस कराते हैं। अपनी कट लाइंस को जो न्यू अभी मार्केट में कहीं भी नहीं होती है, हम अपना डिज़ाइन अपना देते हैं और बट वो हमारे थीम के ऊपर होता है, बस इसके अंदर ये है। अच्छा, मुझे एक और बात पूछनी थी, जैसे कि मतलब ये फॉर एग्जांपल आपका ये डिज़ाइन है, ठीक है, तो वो अक्सर फूल इतने लंबे लंबे बने होते हैं, तो आपने मतलब कभी किसी शादी में लड़कियों वगैरह को ऐसे कहीं पहने हुए देखा है या आपने कभी ऐसा कुछ आउटफिट ट्राई किया हो? आउटफिट ये तो एक डिज़ाइनर ही सवाल का जवाब दे सकता है, क्योंकि अक्सर हम जाते हैं ब्राइडल कटियोर्स वगैरह पे जाते हैं, PFDC पे जाते हैं, तो वहाँ पे मॉडल्स ने इस तरह के पहने होते हैं, तो वो आप भी जैसे डिज़ाइनर होते हैं जिन्होंने डिज़ाइन किए थे, तो मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि वो मतलब क्या होता है? आपने देखा है कुछ टिपिकल जो दूसरी मार्केट्स में आम बाज़ारों में एक ही ट्रेंड चला आ रहा है, जिसके अंदर लंबे लंबे गाउन्स और फ्रॉक्स और उस पर चिलमिल सारे वही चल रहे हैं। लेकिन अब जितने न्यू फैशन डिज़ाइनर्स बन रहे हैं और सीख रहे हैं, वो अपना न्यू ट्रेंड इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं मार्केट में, और इंशाल्लाह वो भी आएगा जब ये सारे लंबी फ्रॉक्स और वो चीज़ें ख़त्म करके चांद तारे बूटे, तो फिर कुछ नया इंट्रोड्यूस कराएंगे मार्केट में। मुझे बताएं, पाकिस्तानी कल्चर को एक फैशन डिज़ाइनर किस तरह प्रमोट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बस उसके लिए उसको एक प्लेटफॉर्म की अशद ज़रूरत है। जो कुछ होते हैं जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं होता, वो नहीं कहीं स्टैंड कर सकते, लेकिन उनके हाथ में हुनर होता है, स्किल होती है। ठीक है, मुझे बताएं, एक अच्छा फैशन डिज़ाइनर कोई भी इंसान किस तरह बन सकता है? व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू बिकम अ गुड फैशन डिज़ाइनर? अ गुड फैशन डिज़ाइनर जिसको उसके बारे में बैकग्राउंड सारा पता हो कि कैसे कोई किस माहौल में, किस जगह पे कौन सी चीज़ लोग चाहते हैं और किस इवेंट में उसके मुताबिक कौन सी चीज़ नई मार्केट में आनी चाहिए, लोग कुछ नया चाहते हैं। क्रिएटिविटी और टैलेंट कितना ज़रूरी है इस काम के लिए? ज़रूरी तो है, ये अल्लाह के एक ज़रूरी है, कंपलसरी है? ज़रूरी नहीं, कंपलसरी तो जाहिर है, कंपलसरी होगा तो ये एक फील्ड बनी है, उसके बगैर जिसको नहीं आता, फैशन के बारे में नो हाउ है ही नहीं, तो वो कैसे आ सकता है, वो कैसे इस बारे में कुछ करेगा, क्रिएटिविटी कैसे दिखाएगा? थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करें। इन्हीं की एक ग्रुप मेंबर मौजूद हैं, हम उनसे करेंगे बात और जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी अपने इन पेजेस पे डिज़ाइन बनाए और उनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम।
आपका नाम? मदीहा से। मदिया, क्या करती हैं आप? हमें तो पता है वैसे फैशन डिज़ाइनर है, लेकिन फैशन डिज़ाइनिंग के आपने कुछ मॉडल्स बनाए हैं जो आप हमें दिखा सकें? जी, मैंने जैसे ये ड्राइंग बोर्ड्स हैं मेरे, पायरेट से रिलेटेड हैं, ठीक है, और इनसे उनसे उनसे इंस्पायर्ड मैंने ये ड्रेसेस बनाए हैं। अच्छा, मुझे बात बताएं कि फैशन डिज़ाइनिंग के लिए ड्राइंग कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। आती होगी तो ही हम फिगर ड्रॉ कर सकेंगे, ड्राइंग कर सकेंगे, आगे काम कर सकेंगे। अच्छा, मुझे बात बताएं कि किस तरह आप अपने एक पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं एक फैशन डिज़ाइनर सबके सामने? उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले तो पाकिस्तानी कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। आजकल की जनरेशन को इतना, आपको पता है? आप भी आजकल की जनरेशन की? मुझे पता है। क्या पता? ज़रूरी है कि हम लोगों को पता होना चाहिए हमारे कल्चर में क्या चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे ड्रेसेस वगैरह हैं, शलवार कमीज़ इज़ इम्पोर्टेंट, पर आजकल वो सब ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल। इंस्पिरेशन क्या है आपकी? मेरी इंस्पिरेशन ये है कि मैं एक अच्छी डिज़ाइनर बनना चाह रही हूँ, मतलब जैसे कि मैं इंस्पिरेशन कोई एक शख्स होता है या कोई किसी का डिज़ाइन होता है या कोई एक इंस्टीट्यूट होता है, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? फ्रेंड का नाम बताइए, सानिया मस्कातिया। ठीक है, वो ना जो लोग बनना चाहते हैं ना फैशन डिज़ाइनर, 90% जो लोग हैं ना उनकी इंस्पिरेशन वो है। उनका ये था कि उनका काम इतना कोई अच्छा नहीं शुरू में जाता था और इस तरह से, लेकिन अब वो ऐसे ऊपर आ गई हैं कि उनका काम सब देखते हैं, ठीक है, मतलब उन्होंने पूरे 5 साल अपने करियर को दिए, उसके बाद उनका काम बहुत अच्छे लेवल पे गया है और कट्योर में उनका काम आया है। उनको देख के मैं इंस्पायर हूँ कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू बिकम अ गुड फैशन डिज़ाइनर? हिम्मत नहीं हारनी, काम जो है, हिम्मत तो हर काम के लिए ज़रूरी काम के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। आप जहाँ छोड़ते हैं, देखिए जैसे जॉब चाहिए ना, जॉब हमें जल्दी नहीं मिलती और जॉब की वजह से कई लोग हिम्मत हार के बैठ जाते हैं, तो वो नहीं हिम्मत हारनी। आपने काम करते रहे, जितना काम करेंगे, जितना क्रिएटिव माइंड। रिक्वायरमेंट्स क्या है? रिक्वायरमेंट्स इसके लिए है कि आपका माइंड जो है क्रिएटिव होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो काम हो जाएगा, ठीक है। और आपका काम आपका काम अगर नहीं भी अच्छा तो आपको अपने पे इतना इत्मीनान होना चाहिए कि आपका काम अच्छा है और दूसरे से अच्छा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी बिल्कुल, इन सब ने की बात, इन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने काम को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। और भी यहाँ पर बहुत सा टैलेंट रखने वाले स्टूडेंट मौजूद हैं, हम करेंगे उनसे बात। आइए। जी व्यूअर्स, हमारे साथ यहाँ पे फ्यूचर के टेक्सटाइल डिज़ाइनर मौजूद हैं, हम करते हैं उनसे बात। उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाए हैं। अब मैं इनको टच कर रहा हूँ, पता नहीं वो मुझे कुछ कहते हैं या नहीं, उनसे करते हैं बात। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आपका नाम? मोहम्मद अहमद। आपका? हमजा। क्या करते हैं? तंग करते हैं? हाँ जी, तंग भी करते हैं, लेकिन वैसे यहाँ पे टैक्सी किनको तंग करते हैं? अम्मी अबू को तंग कर। ग्रुप फेलो? नहीं, अम्मी अबू को भी, ग्रुप फेलोज को तंग नहीं करते। आप करते? नहीं मैं तंग नहीं करता, अच्छा बच्चा। करवाते हैं तंग? नहीं तंग भी नहीं करते, ना करवाते हैं। अच्छा, बेसिकली क्या करते हैं? हम टेक्सटाइल डिज़ाइनर हैं यहाँ पे। बन चुके हैं, बन रहे हैं? कुछ कंप्लीट हो गया, थोड़ा बहुत रह भी गया है। बस काम जारी है उससे। ज़ेरे तमीर? हाँ जी, ज़ाहिर है। अच्छा, आपने कुछ डिज़ाइंस बनाए होंगे, कुछ मॉडल्स बनाए होंगे, वो मैं आप दिखाएंगे? जी बिल्कुल, ये हमने लगाए हैं, जैसे जियोमेट्रिकल है, ये मुगल आर्ट पे है, ये इस्लामिक मोटिव्स पे, ऐसे डिफरेंट मोटिव्स हमने ना क्रिएट करते हैं खुद, और फिर उनको जो है वो डिज़ाइंस बनाते हैं। दुपट्टा होता है, उसमें फ्रंट होता है, बैग होता है, काफ़ी मतलब डिफरेंट डिज़ाइंस बनते हैं हमारे। तो ज़्यादा फोकस कौन सी थीम पे है आपका? ज़्यादा हमारा जो है ना वो मुगल आर्ट पे है। एंड व्हाट इज़ योर इंस्पिरेशन इन दिस फील्ड? बस यही है कि काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। इंस्पिरेशन होता है ना, किसी का कोई इंसान होता है। असल में मैं सच बोलूं तो मैं बस ऐसे ही आया था, लेकिन मुझे मेरे सर ने बहुत इंस्पायर किया। सर का काम बहुत अच्छा, बहुत आला। उनकी तरह बनना चाहते हैं, उनसे अच्छा बनना? इंशाल्लाह। उस्तादों से ऊपर तो कभी भी नहीं जा सकते, लेकिन कोशिश है कि उनके मेयार तक पहुंच जाए। चलो ठीक है, मुझे बात बताएं कि आप किस तरह अपने ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइंस को नंबर ऑफ पीपल तक पहुंचा सकते हैं? बस ये आप लोगों का ही आसरा है, हमें तो मीडिया वाले आते रहे, मीडिया वाले, सोशल मीडिया भी तो है। एग्जीबिशन आते रहे हमारे पास, एग्जीबिशंस में हम जाते रहे, आप लोगों ने हमें प्रमोट करना है। ठीक है। व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू बिकम अ गुड ग्राफिक डिज़ाइनर, टेक्सटाइल डिज़ाइनर? तो मेहनत ही है अपनी, आप जितनी रिक्वायरमेंट्स क्या है? आपकी जितनी रिसर्च, मेन चीज़ आपकी रिसर्च। तो यार रिसर्च में तो लोग कॉपी कर लेते हैं ज़्यादातर। नहीं, हम नहीं कॉपी करते। ज़्यादातर लोगों की बात। हाँ, लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं। क्रिएटिविटी, टैलेंट और आर्ट होना कितना ज़रूरी है? कंपलसरी है या नेसेसरी है? कंपलसरी है। हर बंदा क्रिएटिव है। आप अगर देखें तो हर बंदा अपने अंदर एक आर्ट रखता है। बस वो क्रिएटिविटी का दरवाज़ा किस तरह खोला जा सकता है? वो अब वो कहते हैं ना कि हीरे को एक जौहरी पहचानता है, तो बस वही चीज़ है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जीवर्स बहुत ही यंग डिज़ाइनर है, हमने उनसे बात की और ये बहुत ही अच्छे फ्यूचर प्लान रखते हैं। इनकी और भी ग्रुप फेलोज मौजूद हैं, उनसे हम करते हैं बात।
जी कुछ और यंग ग्राफिक डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर हमारे साथ मौजूद हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइनर, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? निमशा सईद। आपका नवारा में आयशा। नाम बहुत अच्छे हैं लेकिन मुझे याद नहीं हुए, लेकिन आगे बात करते हैं। मुझे बात बताएं कि क्या ये इवेंट चल रहा है, मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। ये हमारा एग्जीबिशन है, ठीक है, और हम लोग इसमें हमें हैंडमेड चीज़ें बनाए हैं। हम लोग एक्चुअली में जो है वो टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स हैं, हमने अपने प्रिंट्स लगाए हैं जो हमने शो किए हैं यहाँ पर। टेक्सटाइल डिज़ाइनर बन रहे हैं या बन चुके हैं या? मैं बन रही हूँ। आप बन रही हैं? आप बन रही हैं? जी। और आप? बन चुकी हूँ। बन चुकी हैं, सीनियर हैं इनकी आप? और आप? मेरी अभी स्टार्ट है। अच्छा स्टार्ट है। बेसिकली ये सारे आपके सीनियर्स हैं? जी। रैगिंग तो नहीं करते? नो। क्या आते नहीं की? नहीं। चलो ठीक है, हमें तो इस मरहले से गुजरना पड़ा था, लेकिन आप खुशकिस्मत है कि आप नहीं गुजरी। अच्छा मुझे बात बताएं कि आपकी इंस्पिरेशन क्या थी, कैसे शौक पड़ा इस फील्ड में आने का तीनों को? बेसिकली मैंने यहाँ से फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था, गवर्नमेंट कोर्स। तब से मेरा जो इंटरेस्ट डेवलप हो गया। कितने साल हो गए इस फील्ड? नहीं, साल मुझे 1 ईयर हुआ है, 1.5 ईयर। आपको? मैं शुरू से ही काम करती हूँ। मैं शुरू से ही आपका ज़हन फैशन डिज़ाइनर की तरफ? फैशन डिज़ाइनर, टेक्सटाइल डिज़ाइन। ओके, और आप? मुझे 7 मंथ मेरा। 7 मंथ्स हो गए हैं। क्या सोचती हैं फ्यूचर में, क्या एक इंसान ने परसेप्शन बनाया होता है ना कि किस तरह का मेरा फ्यूचर है आगे, आपको क्या लगता है? अच्छा फ्यूचर होगा क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि जो कभी फ्लॉप हो ही नहीं सकती। जॉब करना चाहती हैं, अपना काम करना चाहती हैं? अपना काम कर सकते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला टू बिकम अ गुड टेक्सटाइल डिजाइनर? फॉर्मूला किस तरीके से, रिक्वायरमेंट्स क्या है? मतलब टैलेंट होना चाहिए, आर्ट होना चाहिए, किस तरह क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए फिर एक आम इंसान बन सकता है? आर्ट होगा तो टैलेंट खुद ही आ जाएगा। आर्ट होगा तो टैलेंट खुद ही आ जाएगा। माइंड क्रिएटिविटी कितने % होनी चाहिए? माइंड क्रिएटिविटी 100% होनी चाहिए। 1% तो होता ही है यार, आइडियाज आपने कुछ बोला? होता ही है मतलब। चले कोई बात नहीं। अब मुझे बात बताएं कि ये इन डिज़ाइन के बारे में कुछ बताएं, आपके सीनियर्स ने बनाया है या आपने इनमें पार्टिसिपेशन किया है? ये जो है ये रोमन आर्ट पे है और वो डिजिटल डिज़ाइन है, ये भी डिजिटल डिज़ाइन हैं। और वो जो था वो सारे। फेवरेट थीम कौन सी फेवरेट है जो ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करती है माइंड, क्योंकि मुझे इस पर ज़्यादा काम करना चाहिए? इस्लामिक मोटिव्स। आप? रोमन आर्ट। आप? इस्लामिक। एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर किस तरह से अपने मुल्क पाकिस्तान के कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकता है? अब कर भी सकता है या नहीं? कर सकता है क्यों? कर सकते इस्लामिक रूल्स। अच्छा बहुत से लोग हैं जो यूरोपियन जो है ना उनके कॉन्सेप्ट्स जो है ना उनको फॉलो करते हैं, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको फॉलो करें, तो किस तरीके से क्या करना चाहिए जो अपना काम लोग करें ज़्यादा से ज़्यादा? लोगों को किस तरह मोटिवेट किया जाए कि लोग अपनी क्रिएटिविटी से काम करें? ज़्यादातर लोग कॉपी पेस्ट मार लेते हैं ज़्यादा, लेकिन जो है बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपना काम खुद करते हैं और वही आगे जाते हैं। वही आगे जाते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात के। मेरी ये दिल से दुआ है कि आप लोगों के जो नेक इरादे हैं वो कामयाब हों और आप आगे जाके इस फील्ड में बहुत तरक्की करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। जी फिर इनसे हमने बात की, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने बात की और साथ ही साथ इन्होंने ये बात भी बताई कि इंसान को क्रिएटिव होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, आर्ट होना चाहिए, फिर इंसान तरक्की कर सकता है। आइए व्यूअर्स, और लोग उनसे बात करेंगे, आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हमजा। क्या करते हैं? मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहा हूँ यहाँ से। थीम क्या है आपका, क्या डिज़ाइन बनाए हैं और थीम क्या है आपके डिज़ाइन? बेसिकली शर्ट्स हैं और ये इस्लामिक आर्ट पे काम किया हुआ है और ठीक है, और ये सारे डिज़ाइंस हम जिस तरह आप देखते हैं कि लेडीज़ जितना भी काम है, शर्ट दुपट्टा, बैक साइड होती है, स्लीव्स होते हैं, वो सारे हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। कोरल होता है, पीएस होता है, सर उसी पे डिज़ाइन करके अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर ये सारा हमने इस्लामिक आर्ट के ऊपर काम किया, मुग़ल आर्ट है और बाकी भी डिफरेंस थीम के ऊपर हमने काम किया गया। पाकिस्तान के कल्चर को किस तरह प्रमोट किया जा सकता है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के थ्रू? सर पाकिस्तान के जितना भी मैं ये समझता हूँ, मेरी अगर जो राय है, मैं ये समझता हूँ कि जितना भी ओल्ड मतलब कि मुग़ल आर्ट, मुग़ल आज़म के दौर के, अगर हम मुग़ल आर्ट को आगे लेके आएँ, ठीक है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के कल्चर को एक आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अगर जितना भी आप ये मेरा काम देख रहे हैं, तो मार्केट में मुझे शायद ही कोई हो इस तरह का मिलता जुलता, क्योंकि ये मेरी अपनी क्रिएटिविटी है, ठीक है, और क्रिएटिविटी हो तो इंसान जो है कुछ ना कर सकता है, ठीक है। और बाकी जो आपके सामने। कितने साल हो गए इस फील्ड में काम करते? सर मुझे 1.5 ईयर हो गया। और कैसे शौक पड़ा है टेक्सटाइल का एंड ऑल दैट दिस काइंड ऑफ थिंग? सर शौक इस तरह पड़ा है कि हमारे जो सर थे ना, वो बहुत
मतलब कि उनका काम बहुत अच्छा था, उनको देख कर इंस्टा पे फॉलो किया था, तो उनको फॉलो करते करते अब हम कहाँ होते हैं सर? यार मैंने काफ़ी स्टूडेंट से सुना है सर के बारे में। जी सर नदीम मैं कहता हूँ जा चुके हैं अब यहाँ से? नहीं, वो आज उनका एक और यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, वहाँ में उनका एग्ज़ाम्स थे स्टूडेंट्स के, इस वजह से वहाँ पे बिजी थे, नहीं तो आज उनका मस्त था यहाँ पे। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो बेस्ट डिज़ाइनर है ना, उनके अंदर सर नदीम का नाम ज़रूर होना चाहिए। एक अच्छा टेक्सटाइल डिज़ाइनर एक आम इंसान किस तरीके से बन सकता है? सर मैंने आपको पहले भी बताया, क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर जो आपके आइडियाज़ आपने लेके आने, जो आपके आइडिया है ना, वो ही आपको आगे लेके जाएंगे, ठीक है। कुछ डिफरेंट होगा मार्केट के अंदर तो आप आगे बढ़ सकते हैं। बस क्रिएटिविटी, आइडिया और हमें सपोर्ट करने वाले हमारे उस्ताद होने चाहिए, जो हमें मोटिवेट करते रहें और इस फील्ड के बारे में बताते रहें, ताकि हम इस अल्लाह पाक के फजलो करम से इस फील्ड के अंदर आगे ज़रूर जाएँ। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी फिर हमने इनसे बात की, उन्होंने बताया कि टैलेंट, क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए इस फील्ड के लिए। लेकिन अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, हम हाजिर होंगे थोड़ी देर बाद। देखते रहिए कोहिनूर और फन फैक्टर।